नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की सुर्खियां। हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत को टिकट देने का विरोध। टिकट मिलने के बाद लगातार विवादों में है कंगना रनौत। साबरकांठा लोकसभा में शोभना बारिया का विरोध। भीखाजी ठाकुर के समर्थन में 2000 इस्तीफे। और वडोदरा की वाघोड़िया सीट से धर्मेंद्र सिंह वाघेला को भाजपा का टिकट। वाघोड़िया भाजपा में विरोध का माहौल। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट तो दे दिया है, लेकिन कंगना रनौत लगातार विवादों का सामना कर रही हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के बाद गुजरात किसान कांग्रेस के नेता एच.एस. अहीर ने सोशल मीडिया अकाउंट से मंडी से बीजेपी कैंडिडेट और एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया, जिसके जवाब में कंगना ने कहा कि एक महिला को उसकी आइडियोलॉजी के हिसाब से टिकट मिला तो इसमें गलत क्या है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर सुप्रिया श्रीनेत और एच.एस. अहीर पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल आज मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में दिल्ली में ईसीआई कार्यालय पहुंचा। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, ओम पाठक और डॉक्टर संजय मयूख भी मौजूद रहे। इन नेताओं ने चुनाव आयोग से कंगना पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कार्यवाही की मांग की। इससे पहले कंगना ने सुप्रिया को जवाब में कहा था कि हर महिला गरिमा की हकदार है। भाजपा और कंगना की आपत्ति के बाद सुप्रिया के अकाउंट से पोस्ट डिलीट कर दी गई। सुप्रिया खुद सफाई देने सामने आई, कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे अकाउंट से किसी ने ऐसा किया, इसे कई लोग इस्तेमाल करते हैं। मुझे जैसे ही पता चला मैंने यह पोस्ट हटवा दी। गुजरात की साबरकांठा लोकसभा सीट पर शोभना बारिया को टिकट देने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। गुजरात के साबरकांठा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने भीखाजी ठाकुर को बदलकर शोभना बारिया को टिकट दिया है, जिसका अरवली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से जिले के 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। मेघरज और मालपर के कार्यकर्ताओं ने भीखाजी ठाकुर के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफे दिए हैं। भीखाजी ठाकुर को बदलकर अन्य नेता को टिकट दे दिए जाने से मोड़ासा कमलम कार्यालय पर समर्थकों का मोर्चा देखने को मिला। जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई, जिन्होंने फिर एक बार भीखाजी ठाकुर को ही साबरकांठा लोकसभा का टिकट देने की मांग की है। समर्थकों में भारी रोष के चलते जिला कमलम कार्यालय पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है, जिसमें अभद्र शब्दों में शोभना बारिया का विरोध किया जा रहा है। इस मामले कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मनीष दोशी ने भाजपा पर कड़े प्रहार किए। કહેવાતી શિસ્તબદ્ધ પાર્ટીની અંદર પાયાના કાર્યકર્તાઓ, નિષ્ઠાવાન કાર્યકર્તાઓ જેમને પોતાની આખી જિંદગીથી સિંચન કરીને પાર્ટી ઊભી કર્યું, ત્યારે એમને પક્ષમાં જે રીતે અવગણના અપમાન થાય અને પક્ષ પલટુને ખભે બેસાડીને જે રીતે ઉચકવાની ભાજપાની જે નીતિ થઈ છે, તકવાદી નીતિ, એના કારણે પાયાના કાર્યકર્તા, નિષ્ઠાવાન કાર્યકર્તામાં ભારોભાર આક્રોશને દેખાઈ રહ્યો છે। આ આક્રોશ એમનો એટલા માટે છે કે પક્ષ પલટુને તમે ખભે બેસાડો છો અને પાયાના નિષ્ઠાવાન કાર્યકર્તા વર્ષોથી મહેનત કરે છે, એના પરસેવાની કોઈ કિંમત પાર્ટી ગણતી નથી ને એ અવગણનાનો આક્રોશ જુદા જુદા ઓડિયોના રૂપમાં જુદા જુદા ગ્રુપોમાં આવે છે। એ માત્ર અરવલ્લી સાબરકાંઠા પૂરતું નથી, વડોદરાની અંદર પણ પોસ્ટર યુદ્ધ થયું। એ જ રીતે તમે જોયું હશે કે સાબરકાંઠામાં પત્રિકા યુદ્ધ થયું, વલસાડમાં પત્રિકા યુદ્ધ ચાલે છે, સુરેન્દ્રનગરમાં વોટ્સઅપ ઉપર ફૂલ ચાલી રહ્યું છે, આણંદમાં ચાલી રહ્યું છે। ઠેર ઠેર આક્રોશ પાછળની કારણ એ છે
કે ભાજપાની જે નીતિ છે તકવાદી નીતિ કે પાયાના કાર્યકર્તાઓને જે રીતે અવગણના કરવી, એમને હસેલે કોરાણે મૂકી દેવા અને તકવાદી લોકોને, ભ્રષ્ટાચારી લોકોને આગળ કરવા, આ પક્ષપલટુઓની જે કારણે પાયાનો કાર્યકર્તા આક્રોશ અનુભવે એ સ્વાભાવિક છે અને એના ભાગરૂપે જ આવા ઓડિયો આવી રહ્યો છે. આ કહેવાતી શિસ્તબદ્ધ પાર્ટીનું ચાલચલન, ચરિત્ર અને ચહેરો લોકોની સમક્ષ આવી રહ્યો છે અને એ આપણા સૌના માટે ચિંતાનો વિષય છે. સમજવાનું ભાજપાએ છે, સુધરવાનું ભાજપાએ છે. એમની તો પાર્ટીમાં એમના મોટા મોટા કરોડો રૂપિયાના કમલમ થઈ જશે, પણ ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર શાળાના ઓરડા ક્યારે બનશે, એનું સમારકામ ક્યારે થશે, એના માટે ક્યારેક વિચારવાનો એમને સમય આવે તો થાય. જરૂરત અત્યારે એ છે કે એમના પાયાના કાર્યકર્તાઓનું અપમાન ને અવગણના ક્યારે બંધ થશે એ પણ ભાજપાએ નક્કી કરવાનું છે. गुजरात के वडोदरा जिला के वाघोडिया में उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र सिंह वाघेला को पार्टी का मैंडेट दिया है। गुजरात के वडोदरा में विधानसभा की वाघोडिया बैठक से धर्मेंद्र सिंह वाघेला निर्दलीय रूप से जीतकर आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के साथ साथ वाघोडिया में विधानसभा का उपचुनाव भी डिक्लेयर किया है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र सिंह वाघेला को टिकट दिया है। टिकट मिलने का ऐलान होते ही धर्मेंद्र सिंह वाघेला के समर्थक उनसे मिलने पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं देकर उनका मुंह मीठा करवाया। भारतीय जनता पार्टीना प्रदेश अध्यक्ष CR पाटील साहेब, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल साहेब, रत्नाकरजी, તમામ મોવડી મંડળનો હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. મને જે લોકસેવા કરવાની તક આપી એ બદલ તમામનો હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. 2024નું ઇલેક્શન આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન, વિશ્વના લોકપ્રિય નેતાના નેતૃત્વમાં જ્યારે અમને પણ લડવાનો મોકો મળે એટલે ખૂબ ખુશી અનુભવું છું. અને દેશની અંદર જ્યારે અત્યારે રામલલ્લાની બિરાજમાન થયા હોય અને રામ રાજ્યની સ્થાપના થવા જઈ રહી હોય ત્યારે તમામ મતદાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને ખૂબ જંગી મતોથી માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને અહીંયાથી જીતીને કમળ મોકલશું એવું મને ચોક્કસ ખાતરી છે અને ખૂબ મોટી લીડથી લોકસભા અને વિધાનસભા જીતશું એવું મને વિશ્વાસ છે. गुजरात के वडोदरा में अफोर्डेबल हाउसिंग अंतर्गत आयोजित की गई स्थायी समिति की मीटिंग कोरम के अभाव में रद्द करनी पड़ी। वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक आज बुलाई गई थी। अफोर्डेबल हाउसिंग अंतर्गत सिर्फ एक काम के लिए आज की बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन बैठक में स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, सदस्य बंदिश शाह, जागृति काका और रीता सिंह 3 ही सदस्य उपस्थित रहे। ऐसे में कोरम के अभाव में बैठक को रद्द करना पड़ा। मोटा भागना सभ्यो तहेवारनी सीजन होळीमां 2-3 દિવસ रजा हती એટલે ઘણા બધા પોતાના પારિવારિક કામથી, સામાજિક કામથી બહારગામ હતા અને એડવાન્સમાં જાણ પણ કરી હતી. એટલે 5 સભ્યોનું કોરમ થવું જોઈએ, જે કોરમ આજે થઈ શક્યું નથી કારણ કે મોટા ભાગના સભ્યો આઉટ ઓફ ટાઉન છે. ગઈ સ્ટેન્ડિંગમાં વધારાના કામમાં દરખાસ્ત ચડાવી હતી. 26 તારીખે કોમર્શિયલ કોર્ટની તારીખ હતી કે 26 તારીખ સુધીમાં પાલિકાએ આ પેમેન્ટ કરવાનું છે. કોન્ટ્રાક્ટર MB ઉન્ની કે જેમને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા, બ્લેકલિસ્ટમાંથી પણ એ લોકો જીતી ગયા છે અને એમની પરફોર્મન્સ ગેરંટી, બેંક ગેરંટી અને એમણે જે કામ કર્યું હતું એ બધું થઈને લગભગ 20 કરોડ રૂપિયા જેવા પાલિકા પાસે 5 વર્ષથી જમા હતા, જેનું સિમ્પલ 7% પ્રમાણે વ્યાજ ગણીએ બીજું 7.35 કરોડ રૂપિયા જેવું વ્યાજ થાય એટલે 27 થી 28 કરોડ રૂપિયા જેવું જમા હતું. જેનું 10% વ્યાજ ગણીએ તો આ રકમનું 5 વર્ષે ટોટલ એમાઉન્ટ 32.58 કરોડ થાય છે. AB દેસાઈ આર્બિટ્રેટર દ્વારા એમને જે 4 વસ્તુમાં દાવા કર્યા છે એ દાવાઓની રકમ જે 100 કરોડની આસપાસ હતી અને 14 થી 18% જેટલા દાવા મંજૂર કર્યા છે. ઓરિજિનલ દાવો તો 300 કરોડથી ઉપર હતો, એ દાવો 100 કરોડનો કરવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ જે એવોર્ડ થયા છે એ लगभग એમણે કરેલા દાવાની 14 થી 18% રકમના દાવા કરવામાં આવ્યા છે. वैसे हर बार स्थायी समिति से पहले भाजपा कार्यालय में संकलन समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है, लेकिन आज संकलन की बैठक आयोजित नहीं की गई थी और इसी के चलते स्थायी समिति में भी सदस्यों की अनुपस्थिति देखने को मिली। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता के चलते आज
स्थायी समिति की मीटिंग में चुनाव आयोग की टीम भी उपस्थित रही। गुजरात के अरवली में एक और लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर यहां भव्य स्वामीनारायण भवन के निर्माण का भूमि पूजन किया गया है। गुजरात की साबरकांठा लोकसभा बैठक से भारतीय जनता पार्टी ने भीकाजी ठाकुर को बदलकर शोभना बारैया को टिकट दी है। शोभना बारैया के नाम के ऐलान के बाद साबरकांठा की भाजपा प्रत्याशी ने अरवली के प्रसिद्ध शामणाजी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। भीकाजी ठाकुर ने चुनाव लड़ने की अनिच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद महिला प्रत्याशी को टिकट देते हुए शोभना बारैया को प्रत्याशी बनाया गया है। शोभना बारैया ने भगवान शामलिया के आशीर्वाद लेकर जीत की कटिबद्धता जताई है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल अरवली जिले के दौरे पर पहुंचे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शक्ति सिंह गोहिल ने पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह ठाकुर के फार्म हाउस पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मोडासा के गुजेरी स्थित फार्म हाउस पर आयोजित बैठक में शक्ति सिंह गोहिल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी 5-5 लाख मतથી જીતીશું એવી વાતો કરનારી પાર્ટીએ ઉમેદવારોને આમથી આમ બદલવાનું કામ કરવું પડે છે અને કોઈ સારા ઉમેદવાર હોય તો એને દબાણ કરીને પણ કહે કે ભાઈ હવે તમને પહેલા જાહેર કરી દીધા, હવે તમે સોશિયલ મીડિયામાં કહી દો કે મારે ચૂંટણી લડવી નથી. તો આ રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો અને નેતાઓમાં પણ એક જબરજસ્ત અસંતોષ ઊભો થયો છે. અહંકારથી ચાલતી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એમના જ નેતાઓને કાર્યકર્તાઓને અપમાનિત કરવાનું કામ કર્યું છે. એનું આ પરિણામ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી કામના બદલે કારનામા કર્યા છે અને લોકોના રોષની સામે લાચાર છે. હવે આમથી આમ અમારા સૌરાષ્ટ્રમાં કહેવાય છે કે થીગડા દેવાનું કામ કરે છે. એટલે ખરા અર્થમાં જે ગેરંટીઓ આપી હતી એ ગેરંટીઓમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ફેલ રહી. તમે જુઓ, પહેલી ચૂંટણી વખતે કહ્યું હતું 2 કરોડ નોકરીઓ ખોલીશું. નવી નોકરીઓ તો ન ખોલાણી, પણ જેની હતી એની પણ જતી. ખેડૂતની આવક બમણી કરીશું. ખર્ચા ખેડૂતના બમણા થયા, આવક તો ક્યાંય બમણી નહીં. કાળું ધન લાવીશું. કાળું ધન તો આવ્યું નહીં. કાળું ધન ઉલટાનું વધી ગયું. હમણાંના જ આંકડા છે. દરેકના ખાતામાં 15 લાખ નાખી દઈશું. કોઈના ખાતામાં 15 લાખ રૂપિયા આવ્યા નહીં. જે લોકોએ આશા રાખી હતી કે ભારતીય જનતા પાર્ટી આવશે તો મોંઘવારી જતી રહેશે, એના બદલે 400 રૂપિયાનો ગેસનો બાટલો 1100 સુધી પહોંચાડ્યો. ડીઝલ 40-45-50 રૂપિયામાં હતું એ 100 રૂપિયા સુધી પેટ્રોલ અને ડીઝલ પહોંચે. મોંઘવારીમાં લોકો પરેશાન અને 1% ભાજપના માનીતા છે એ માલામાલ થઈ ગયા. એના દુનિયામાં અને એશિયામાં નંબર વધ્યા. એટલે જનતાનો આક્રોશ છે. જનતા જનાર્દન લોકશાહીમાં મહાન છે અને મને વિશ્વાસ છે કે ગુજરાતની જનતા એ ભારતીય जनता पार्टी ने पाठ भणावशे। गुजरात के अरवली जिले के मोडासा धनसुरा हाईवे पर SMVS संस्था द्वारा अनादि मुक्त विश्वम भवन का शिलान्यास किया गया। SMVC स्वामीनारायण संस्था के अध्यक्ष सत्य संकल्प दास स्वामी के संकल्प अनुसार संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आध्यात्मिक परिसर का निर्माण अरवली के मोडासा धनसुरा रोड पर 350 बीघा जमीन में किया जा रहा है। इस निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य मंत्री कुबेर डिंडोर, भीखू सिंह परमार, गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल समेत के राजनीतिक अग्रणियों, संतों और अनुयायियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। आज SMVS स्वामीनारायण संस्था द्वारा अरवली जिला में 350 वीघा जेटली जमीन में एक दिव्य आध्यात्मिक संकुल शिलान्यास थयो छे। આજનો ધૂળેટીનો દિવસ એટલે સંસ્થાના સંસ્થાપક ગુરુદેવ પરમ પૂજ્ય બાપજીનો 92મો પ્રાગટ્ય દિન અને તેમના દ્વારા આદરેલા કાર્યનું આજે સંસ્થાના વર્તમાન ગુરુ પરમ પૂજ્ય સત્યસંકલ્પ સ્વામી શ્રી એમના દિવ્ય હસ્તે અને ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈના હસ્તે આજે શિલાન્યાસ વિધિ અહીંયા ભવ્યતાથી સંપન્ન થયો છે અને આ કાર્યક્રમ અત્યારે અહીંયા ઉજવાઈ રહ્યો છે। આ દિવ્ય સંકુલ અનાદિમુક્ત વિશ્વનું સર્જન થઈ રહ્યું છે। ગુરુદેવ પરમ પૂજ્ય બાપજીએ સંસ્થાના સંસ્થાપકે વર્ષો પહેલા આ સંકલ્પ રજૂ કર્યો હતો કે સંસ્થા દ્વારા ભવિષ્યમાં આવું ભવ્ય સંકુલ થશે। ત્યારે તો સંસ્થાની શરૂઆત હતી, સંસ્થામાં ગણ્યા ખરા બે ચાર મંદિરો હતા, નાની મોટી જગ્યાઓ હતી। ત્યારે વર્ષો પહેલા ગુરુદેવ પરમ પૂજ્ય બાપજીએ આ સંકલ્પ કરેલો
જે સંકલ્પને આજે ગુરુવરે પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રી એમના શિષ્ય ગુરુદેવ બાપજીના શિષ્ય પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રી દ્વારા આજે આ સંકલ્પ સાકાર થઈ રહ્યો છે. ગુરુદેવ પરમ પૂજ્ય બાપજીના સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે છેલ્લા 5 વર્ષથી સંસ્થા દ્વારા ગુજરાતના વિભિન્ન પ્રદેશ વિભિન્ન વિસ્તારોની અંદર આ જગ્યાનું શોધવાનું સંપાદન કરવાની પ્રવૃત્તિ ચાલતી હતી. સ્વયં ગુરુજીએ પણ અનેક જગ્યાઓમાં મુલાકાત માટે વિઝિટ માટે પધારેલા, દ્રષ્ટિ કરવા માટે પધારેલા. અમે સંતોની અને હરિભક્તોની અમારી ટીમ હતી, એમણે લગભગ 250 જેટલી જગ્યાઓ જોઈ હશે. પણ આજથી બરાબર 1 વર્ષ પહેલા ગુરુવરે પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રીને જ્યારે 13 જાન્યુઆરી 2023ના રોજ સૌ પ્રથમ વખત આજ ભૂમિ ઉપર દ્રષ્ટિ કરાવી અને આ ભૂમિ ઉપર આવતાની સાથે ગુરુજીએ કીધું કે બસ ભગવાનનો સંકલ્પ આ ભૂમિ ઉપર આ ભવ્ય સંકલ્પ સાકાર કરવાનો છે અને આદિમુક્ત વિશ્વમ સર્જન કરવાનો છે, એટલે આમાં આગળ વધો. જનરલી આટલી મોટી જમીનને સંપાદન કરવી એ નાની વાત હોતી નથી. આપણા જમીનોના કાયદાઓ, જમીનના ટાઇટલ ઘણા બધા ખેડૂતોને મનાવવાના હોય તો ઘણું કપરું કામ હોય, પણ ભગવાનનો સંકલ્પ જ્યાં હોય ત્યાં બધું સરળ થઈ જતું હોય છે. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. Every New Year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. कल मनाए गए धुलेटी के पर्व पर पूरे गुजरात में रंग बिरंगा माहौल देखने को मिला. सभी ने मिलजुल कर उत्साह से होली का पर्व मनाया. गुजरात में होली के साथ साथ इन दिनों चुनावी रंग भी बिखरे हुए हैं. चुनावी जोड़ तोड़ के बीच राजनेताओं ने भी जमकर होली मनाई. धुलेटी की पूर्व संध्या पर ही गुजरात के वडोदरा में भाजपा प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर हिमांग जोशी के नाम का ऐलान हुआ है. इसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीषा चौकड़ी निकट टैगोर नगर में डिप्टी मेयर चिराग बारोट के घर होली मनाने पहुंचे. यहां लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर हिमांग जोशी के साथ साथ वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विधायक चैतन्य देसाई, केयू रोकड़िया समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उपस्थित रहकर होली खेलने का आनंद लिया. જે પ્રકારે ગઈકાલે લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે મને નિમિત્ત બનાવ્યો, પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ અને મોવડી મંડળનો આ નિર્ણય અને હોળીનો પર્વ
આપ આજ જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે કાર્યકર્તાઓ મતદારોમાં ઉત્સાહ છે અને ઉત્સાહથી આ હોળીના રંગોત્સવને લોકો ઉજવી રહ્યા છે. ધૂળેટીનો તહેવાર એ વડોદરા શહેર માટે વિશિષ્ટ તહેવાર છે. ગઈકાલે જ લોકસભાના નવા ઉમેદવારની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ડૉક્ટર હેમાંગભાઈ જોશી નવા ઉમેદવાર છે અને આજે ટાગોરનગર ખાતે જ્યારે આ ધૂળેટીના પર્વની ઉજવણીમાં બધા સાથે જોડાયેલા છે ત્યારે કાર્યકર્તાઓ तरफ પણ તેમને खूब खूब अभिनंदन આપીએ છીએ. गुजरात की देवभूमि द्वारका में भी होली का पर्व शानदार रूप से मनाया गया. यहाँ द्वारकाधीश के मंदिर में होली खेलने के लिए हजारों की संख्या में भाविक भक्त उमड़ पड़े. द्वारका के मंदिर से लेकर द्वारका की शेरियां भी हजारों भक्तों से भर गई. भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन के साथ कृष्ण भक्तों ने रंगों के इस पर्व को मनाया. इस मौके पर द्वारका में चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी देखने मिला. गुजरात के वडोदरा जिले के डभोई के चांदोद में भी धुलेटी पर्व का उत्साह देखने मिला. सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी. गुलाल के रंगों की बौछारों के बीच यहाँ गरबा की रंगत भी देखी गई. नर्मदा नदी में नहाने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पाबंदी लगाए जाने के चलते नर्मदा के किनारे सुनसान देखे गए. यहाँ चुस्त पुलिस बंदोबस्त प्रशासन द्वारा तैनात कर दिया गया था, जिसके चलते श्रद्धालुओं में निराशा भी देखने मिली. छोटा उदयपुर के बोडेली में भी पारंपरिक रूप से होली धुलेटी का पर्व मनाया गया. यहाँ पुष्टि संप्रदाय द्वारा बोडेली की वैष्णव हवेली में होली का उत्सव उत्साह के साथ मनाया गया. वैष्णवों के घर होली रस्या के भव्य आयोजन पिछले कई दिनों से चल रहे हैं. इसी बीच नाचते झूमते हुए रंगोत्सव का त्योहार मनाया गया. बोडेली के अलीपुर ढोलकिया समेत के इलाकों में सभी आयु के लोगों ने उत्साह के साथ त्योहार को सेलिब्रेट किया. होली के मौके पर कलानगरी में वडोदरा के अग्रणी कलाकारों ने सुरों के रंगों की बौछार की. होली के मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में वैष्णव आचार्य व्रजराज कुमार की अध्यक्षता में एमएस यूनिवर्सिटी की चांसलर राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ की प्रेरक उपस्थिति में एमएस यूनिवर्सिटी के म्यूजिक कॉलेज परिसर में कलानुभूति के नाम पर रंगोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा के अग्रणी गायक कलाकारों ने क्लासिक ठुमरी से लेकर बॉलीवुड के होली गीत गरबा समेत की अद्भुत प्रस्तुतियां दी. हजारों लोगों ने इस मौके पर उपस्थित रहकर सुरों के रंगों में भीगने का आनंद लिया, जिसमें अतुल पुरोहित, अचल मेहता, वत्सला पाटिल, सचिन लिम्ये, आशिता लिम्ये, शिवम सिंह, काव्या लिम्ये, महर्षि पंड्या, 16 कोरस कलाकारों के साथ मिलकर 35 से ज्यादा आर्टिस्ट ने गुजराती गानों को मॉडर्न टच देकर खूबसूरत प्रस्तुतियां दी.
अरे रंग डारो रे कहरा दे गोपी संग। अरे बचत फिरत भागत रहे, अरे बचत फिरत भागत रहे, और लुकत फिरे ब्रजराज, पर फंस गए आखिर सांवरे। होली के दिन उत्सव प्रेमी बड़ौदा वासियों को मेरा नमस्कार एंड हैप्पी होली। आपके जीवन में जिस तरह 7 रंग होते हैं उस तरह 7 रंग भर जाए और खुशियों से भर जाए और पूरा साल आपका मस्त और स्वस्थ रहे, ऐसी कामना करते हुए गुजरात के वडोदरा में हर समुदाय के त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसी के तहत यहाँ तमिल समुदाय द्वारा पंगुनी त्योहार पर भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। वडोदरा के स्टेशन के पास 100 वर्ष से भी पुराना श्री जय अम्बे कार्तिक स्वामी मंदिर स्थापित है, जहां पंगुनी पर्व के दौरान हर वर्ष भगवान कार्तिक की कावड़ यात्रा निकालकर जश्न मनाया जाता है। इस वर्ष भी इसका आयोजन तमिल समुदाय द्वारा धूमधाम से किया गया। इस दौरान भव्य जुलूस निकाला गया, जहां समुदाय के लोग नृत्य करते हुए यात्रा का आनंद लेते नजर आए। जुलूस की शुरुआत सुबह 6:30 बजे सुरसागर तालाब से की गई, जिसका श्री जय अम्बे कार्तिक स्वामी मंदिर में रात 11 बजे दूध के साथ अभिषेक करने के साथ समापन हुआ। तमिल समुदाय के लिए पंगुनी एक बड़ा उत्सव है। इस जुलूस में बड़ी संख्या में तमिल दक्षिण भारतीय भक्तों ने भाग लिया। गुजरात के सूरत में 11 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सूरत के पलसाना के तांतीथिया गांव में 11 वर्ष की बच्ची का शव बरामद हुआ था। बच्ची 5 दिन पहले अपने घर से गायब हो गई थी। बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो बच्ची की सोसाइटी में ही रहते थे। इस मामले कड़ोदरा पुलिस ने फौरन कार्यवाही करते हुए बच्ची के बलात्कारियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है। 23 તારીખે બપોરે જાડી ઝાંખરામાં એ બાળકીનું અર્ધનગ્ન હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવેલ, જેનું તાત્કાલિક એક્ઝિક્યુટિવ મજિસ્ટ્રેટની રૂબરૂ સરકારી પંચોને રાખી અને ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામું ભરેલું અને ફોરેન્સિક વિભાગને જાણ કરતાં ફોરેન્સિક પીએમ કરવાની તજવીજ ધરવામાં આવેલ। આ ફોરેન્સિક પીએમના પ્રાથમિક તારણ મુજબ બાળકી ઉપર રેપ કરી અને એનું મર્ડર કરેલાનું તારણ મળતા એ ગુનાની તાત્કાલિક તપાસ પ્રોબેશનર એએસપી પ્રતિભા
જે પલસાણા પોલીસ સ્ટેશનના થાણા અમલદારની ફરજ બજાવે છે એમને સોંપવામાં આવેલ. આ ખૂબ જ પ્રકારનું જધન્ય અને ગંભીર અપરાધ હોવાથી જિલ્લાની 15થી વધુ ટીમોએ સમગ્ર વિસ્તારમાં સીસીટીવી, ટેકનિકલ, નોન ટેકનિકલ, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ તમામ પ્રકારે પ્રયત્ન કરી અને 600થી વધુ ઘરોનું સર્ચ ઓપરેશન કર્યા પછી 2 શકમંદ ઈસમો ને લાવી પૂછપરછ કરતા અને એમણે આ પ્રકારનું જધન્ય કૃત્ય કરેલાનું કબૂલ કરેલ છે. જેમાં આરોપી એક દીપક શિવદર્શન કોરી, જેની 23 વર્ષ ઉંમર છે, અહીં મજૂરીનું કામ કરે છે અને હાલ તાતીથૈયામાં એ જ શિવદર્શન સોસાયટીમાં મરણ જનાર બાળકીની જ બિલ્ડિંગમાં 39 નંબરના રૂમમાં રહે છે, જેનું મૂળ વતન રુસ્તમપુરા, રાયબરેલી, ઉત્તર પ્રદેશ છે. બીજો આરોપી અનુજ સુમન પાસવાન, એની ઉંમર પણ 23 વર્ષ છે, એ પણ શિવદર્શન સોસાયટીમાં એ જ સોસાયટીમાં રહે છે અને મૂળ વતન પલામુ, ઝારખંડનો રહેવાસી છે. બપોરના સુમારે આ બંને આરોપીઓ એ જાડી ઝાંખરાવાળો જે વિસ્તાર છે ત્યાં છાયણામાં બેઠા હતા, ત્યારે આ મરણ જનાર બાળકી મીઠી આંબલી ખાવા માટે રમતા રમતા ત્યાં જાય છે અને બંને આરોપીઓ આ બાળકીને એકડી ભાડી જતા દુષ્કર્મ કરવાના ઈરાદે બાળકીનું મોઢું દબાવી અને એને લઈ જઈ અને 3-4 એને થપ્પડ પણ મારે છે, જેથી બાળકી ડરી જાય છે. પછી બંને આરોપીઓએ વારંવાર રેપ કરી અને પોતાની ઓળખ પ્રસ્થાપિત ના થાય કે પોતે પકડાઈ ના જાય એના માટે આ બાળકીનું ગળું દબાવી, મોઢું અને નાક દબાવી અને એનું ખૂન કરી નાખે છે. શક્ય બને તેટલા ઝડપથી આ કેસમાં ચાર્જશીટ કરી લેવામાં આવે, તમામ પ્રકારના પુરાવા ભેગા કરવામાં આવે. સ્પેશિયલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટરની પણ ડિમાન્ડ અત્યારેથી કરવામાં આવેલ છે, એટલે ઝડપથી ચાર્જશીટ થાય, ઝડપથી કેસ ચાલે અને આ બંને ગુનેગારોને કડકમાં કડક સજા થાય એ પ્રકારની कार्यवाही सूरत रूरल पुलिस કરી રહી છે. गुजरात के आदिवासी इलाकों में होली धुलेटी के पर्व का विशेष महत्व है. यहाँ पौराणिक समय से गैर एकत्रित करने की पुरानी परंपरा आज भी कायम है. आदिवासी इलाकों में बसने वाले आदिवासी समाज के लोग सदियों से होली धुलेटी पर गैर एकत्रित करते हैं. आदिवासी लोग पारंपरिक वेशभूषा में सज्ज होकर लोक नृत्य करते करते घर घर जाकर गैर यानी कि पैसे एकत्रित करते हैं. यह आदिवासी वेशभूषा काफी आकर्षक होती है. उनकी कमर में घुंघरू बंधे होते हैं और माथे पर मोर पंख लगे होते हैं. અને અમારી આદિવાસી ક્યાં પણ હોય, અમારી આદિવાસી ત્યાં એક ગામથી બીજા ગામે આ હોળીનો તહેવાર મનાવવા જતા હશે અને આવા કોઈક આ મોર પીછા લગાવવાથી કોઈ અધિકારી એવું કહે કે મોરને મારીને પણ આ પીછા લગાવવામાં આવે છે, એમ કરીને કોઈક આદિવાસીને મારવામાં પણ આવે છે. એના માટે મારે નમ્ર વિનંતી છે, આવું ન કરવું જોઈએ. આ કુદરતી મોરનો ટાઈમ આવે ને ત્યારે પીછા ઉતારી દેવામાં મોરનો નિયમ છે. તે મોર પીછા ઉઠાવી લેવામાં આવે છે અને આવા પીછી કોઈક ભૂલથી અધિકારી એવું દંડા મારવામાં આવે છે. અમુક ટાઈમે મારેલા છે, મને નથી માર્યા, પણ આ મોર પીછા મારેલા તમે લઈને આવ્યા હશે, પણ એવું હોતું નહીં. અમારે જે પીઢીઓના આ બાપ દાદાથી ચાલતું આવેલું છે આ તહેવાર અમારો. અમારા બાપ દાદાથી હોળીનો તહેવાર મનાવીએ છીએ, એટલે અમારા હોળીના તહેવાર અમારા પહેરાવથી સજાવટથી કરીએ છીએ. એટલે અમે સાતોદ ગામમાં આવ્યા છીએ, અમે ડભોઈ તાલુકામાં, એટલે નાચ કૂદથી અમે તહેવાર મનાવીએ છીએ અને સાતોદ ગામમાં અમે આદિવાસી આવેલા છે. ખૂબ ખૂબ हमारा धन्यवाद। आदिवासी समाज के कई लोग अब देश भर में बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी कार्यरत हैं, लेकिन वह भी होली धुलेटी के 5 दिनों के इस पर्व में जुड़ने और आदिवासियों की परंपरा को कायम रखने के लिए अपने गांव जरूर आते हैं। इस बार भी होली धुलेटी के पर्व पर आदिवासी इलाकों में उसी तरह का उत्साह देखने को मिला। पौराणिक परंपरा के मुताबिक आदिवासी समाज के करीबन 22 टुकड़ियों ने डभोई समेत की आदिवासी वसाहतों में घूम घूम कर डांस करते करते
गैर यानी कि पैसे एकत्रित किए। गैर एकत्रित करने की परंपरा आज भी आदिवासी संस्कृति को कायम रख रही है, जिसमें लोक नृत्य और पारंपरिक वेशभूषा का अद्भुत समन्वय देखा जाता है। आदिवासी इलाकों में बसने वाले लोगों ने इस बार भी अपनी परंपरा को कायम रखते हुए बेहद आकर्षण जमाया। हमारो आदिवासी ना माणस कलेक्टर है के मामलादार है के पुलिस वाળો હોય ગમે હોય પણ અમારી પરંપરા બગડે ના એ માટે અમારો ગમે તે હોય નકરી ગમે તે કરતો હોય પણ એને ફરવું પડે। આજે ઘેરિયા બહેના છે એમાં મોરપીસના મુંગટ બનાવેલું છે, કેડે ઘૂઘરા બાંધેલા છે, ધોતિયા પહેરેલા છે અને લાલ આદિવાસીના વેશમાં જંગલના રક્ષસ કરનારા આદિવાસીના વેશમાં જે કપડા પહેરતા હતા આગલા વડીલો એવા કપડા લઈને અમે આજે એને વેશમાં ફરીએ છીએ। गुजरात के भावनगर में एशिया के सबसे बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंग के समुद्र से लुटेरों द्वारा डीवी ओरका नाम के डेड वेसल बंद जहाज से 70 लाख रुपए का माल लूट लिए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना की शिकायत के आधार पर अंत में पुलिस द्वारा 70 लाख की लूट की शिकायत लुटेरों के विरुद्ध दर्ज की गई है। भावनगर के ब्रेकिंग यार्ड में देश विदेश से जहाज आते हैं, जिसके चलते इस समुद्र की सबसे अधिक सुरक्षा की जानी चाहिए, लेकिन समुद्र की सुरक्षा की जाए ऐसी कोई सुविधा पुलिस के पास नहीं है। हालांकि इन देसी लुटेरों का आतंक वर्षों पुराना है। लुटेरे पुलिस से बिना डरे बेखौफ जहाजों में लूट की घटना को अंजाम देते हैं, जिसका जीता जागता नमूना फिर एक बार सबके सामने है। गुजरात के अंबाजी में आज ग्राम पंचायत के बकायेदारों पर पैनी नजर रखी गई और बकायेदारों की संपत्तियों को सील कर दिया गया, जिसमें 2 धर्मशालाएं भी शामिल रही। गुजरात की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत अंबाजी एक्शन मोड में आ गई है। इसी के तहत आज अंबाजी में 2 बड़ी धर्मशालाओं पर सील लगा दी गई। अंबाजी में कुल 6.5 करोड़ का बकाया बाकी है। आने वाले दिनों में अंबाजी की 15 बड़ी मिल्कतों के साथ इन सभी में पानी और बिजली की सुविधा बंद करने की भी बात ग्राम पंचायत के प्रशासक द्वारा कही गई। आज आम तो अंबाजी गुजरातनी सौथी मोटी ग्राम पंचायत गणाती होय छे અને અંબાજી ગ્રામ પંચાયતમાં લોકોના લગભગ 6.5 કરોડ ઉપરાંત રકમ વસૂલાતની બાકી છે, જેમાં અમે અવારનવાર રિક્ષા ફેરવીને પણ લોકોને સૂચના આપેલી છે, નોટિસો પણ આપેલી છે, તેમ છતાં લોકો પૈસા નહોતા ભરતા। તો અમે છેવટે આજે નિર્ણય લઈ અને ખંભાતવાળી ધર્મશાળાને 11,37,388 રૂપિયાથી માતબર મોટી રકમ કહેવાય, તો પહેલો શરૂઆત સીલ મારવાનો અમે ખંભાતવાળી ધર્મશાળાથી આજે અમે પ્રારંભ કર્યો છે અને હવે પછી જેમ જેમ આગળ નોટિસો આપેલી છે એ મુજબની આગળની કાર્યવાહી અમે ચાલુ રાખીશું અને સીલ મારવાનું પણ ચાલુ રાખીશું। કેટલી જગ્યાએ સીલ મારવાના થાય છે? सील मारवाना थशे लगभग 15 एक जगह सील मारवा पड़शे। 15 मिलकतोने सील मारवा पड़शे। बराबर। आ 15 मिलकतोने केटला दिवसमां सील मारवामां आवशे? 15 मिलकतोने 10 एक दिवसमां सील मारवामां आवशे અને તેમ છતાં જો આ પૈસા નહીં ભરવામાં આવે તો અમે જીવીમાં રિપોર્ટ કરીશું, પાણી કનેક્શન પણ કાપીશું અને ગટર કનેક્શન પણ કાપી નાખીશું। गुजरात के वडोदरा में पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से बसे राजस्थानी देवासी रायका रबारी समुदाय द्वारा गैर नृत्य के माध्यम से पारंपरिक तौर से धुलेटी का पर्व मनाया गया। हमारे देश में त्योहारों का खास महत्व है। सभी धर्म, समुदाय और उम्र के लोग हर्षोल्लास के साथ एकत्रित होकर त्योहार मनाते हैं। खासकर राजस्थानियों के लिए रंगों का त्योहार होली खास महत्व रखता है। वडोदरा शहर के वाघोड़िया चौकड़ी क्षेत्र में स्थित नवग्रह हनुमान जी मंदिर में 100 वर्षों से भी अधिक समय से रहते राजस्थानी देवासी रायका रबारी समुदाय के लोगों द्वारा पारंपरिक तौर से धुलेटी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके बारे में देवासी समाज के अध्यक्ष गिरधारी लाल देवासी ने जानकारी दी। आज वडोदरा संस्कारी नगरी में हमारे देवासी रायका रबारी समाज राजस्थानी हमें हर साल की तरह से ही होली का प्रोग्राम करते हैं और जैसे ही हमारे राजस्थान की परंपरा उस हिसाब से हम लोग इधर जैसे नवरात्रि में छोटे छोटे डांडिया से खेलते हैं, ऐसा हमारा ये रिवाज है। जो बड़ी बड़ी लकड़ी से हम लोग इसको हमारे राजस्थानी भाषा में गेर बोलते हैं, गेर का प्रोग्राम रखते हैं
और बहुत ही लोगों को उत्सव रहता है क्योंकि एक हमारा हिंदू का ये धर्म बहुत अच्छा है और होली सबके लिए है। तो हम लोग आदिवासी समाज के तरफ से ही रखा है और हर साल रखते हैं हम। उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती ने रामनिवास शर्मा को फतेहपुर सीकरी से बसपा का प्रत्याशी बनाया है। देश भर में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और जिसके चलते राजनीतिक दलों द्वारा लगातार पार्टी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया जा रहा है। इसी के तहत बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा को बसपा का प्रत्याशी घोषित किया है। मायावती ने फिर एक बार यहां ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाया है। एससी वोट बैंक के साथ ही ब्राह्मण समाज के वोट से बसपा ने यहां जीत दर्ज करने की उम्मीद के साथ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। रामनिवास शर्मा इससे पहले भी फतेहपुर सीकरी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और वह समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उंदेरा गांव के रहने वाले रामनिवास शर्मा ने इस मौके पर फतेहपुर सीकरी से जीत की कटिबद्धता जताई है। चुनाव भी पूरी तरीके से चुनाव जनता के बीच से ये जनता लड़ाएगी, ये जनता के साथ हूँ, जनता भी चुनाव लड़ाएगी और जीत के पार्लियामेंट में मौजूद है। हर गरीब की समस्या रहेगी, किसान की समस्या रहेगी, पूरी हर मजदूर की समस्या रहेगी। जो देहात की जनरल समस्या है जो उनको सारे उठाऊंगा, पानी की है, बिजली की है, जो समस्या है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा है, हमारी जीती हुई लोकसभा है और हम उसी नज़रिए से देख रहे हैं। आज जो हर समाज के लोगों का सैलाब बीएसपी के पक्ष में आया है, रामनिवास शर्मा जी के पक्ष में आया है, तो हमें उम्मीद है कि जब सारे लोग हमारे साथ हैं, रामनिवास शर्मा जी के साथ हैं, तो बहुजन समाज पार्टी इस लोकसभा को पुनः 2009 के बाद 24 में भी जीतने जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के मंदसौर में नाहरगढ़ थाना पुलिस द्वारा क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का संदेश दिया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में एसएसबी अर्धसैनिक बल के साथ मिलकर थाना पुलिस द्वारा रंगतेरस, रामनवमी, रमजान जैसे त्योहार और आम चुनाव को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के जरिए सभी आम जनों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने और मतदान करने की अपील की गई। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देश पर जिले भर में लोकसभा चुनाव और आगामी त्योहारों को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसी क्रम में नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर सभी को कानून व्यवस्था के दायरे में रहने की अपील की गई, जिसमें मंदसौर ग्रामीण एसडीओपी कीर्ति बघेल, थाना प्रभारी रमेश चंद्र डांगी, एसएसबी अर्धसैनिक बल के उप निरीक्षक होशियार सिंह आदि पुलिस बल समेत के जवान शामिल रहे। आगामी दिनों में होने वाले 30 त्योहारों जैसे कि होली, धुलेंडी, रंग पंचमी, रंगतेरस, ईद और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की तैयारी जारी है। उसी क्रम में आज कस्बा नाहरगढ़, कयामपुर और संजीत में एसएसबी के बल के साथ में थाना नाहरगढ़ पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसके माध्यम से संदेश दिया जाने का प्रयास किया है कि बदमाशों या तो थाना क्षेत्र छोड़ दे और या फिर शांतिपूर्वक रहें। वहीं आम जन को विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि वो अपना त्योहार सद्भाव, भाईचारे के साथ में शांतिपूर्ण मनाएं। मध्य प्रदेश के मंदसौर की कृषि उपज मंडी में लहसुन व्यापारी खुशहाली ट्रेडर्स द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी हुई है, जिसमें लहसुन व्यापारी ने किसानों से लाखों रुपए की लहसुन खरीदी और बिना पेमेंट किए व्यापारी गायब हो गया है। कई दिनों से किसान व्यापारी के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खुशहाली ट्रेडर्स का लहसुन व्यापारी अंबालाल पवार लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर गायब हो गया है। इस मामले किसानों ने ठोस कार्यवाही की मांग की है। हम मंडी में लहसुन बेचने आए थे सर, और यहाँ 2 ढेर किए, व्यापारी ने लिया, लेकिन वो क्या 2 लाख से ऊपर का पेमेंट है तो हम आपको 2 दिन बाद आरटीजीएस करेंगे। तो आरटीजीएस उसने किया ही नहीं, अभी तक पेमेंट हमारे खाते में आया ही नहीं। दुकान पे जाते हैं, दुकान पे मिला नहीं। मैं 13 तारीख को आया था मंडी में, माल बेच करके गया, अपनी लहसुन बेच के गया और मेरा पेमेंट 2 लाख के ऊपर का था। तो वो बात हुई कि मंडी के नियमानुसार 2 लाख से ऊपर जो भी पेमेंट होगा वो आरटीजीएस होगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त होकर घर गया कि चलो आरटीजीएस के बाद पेमेंट आ जाएगा अपना 2 दिन के बाद। उसके बाद से साहब पेमेंट 4-5 दिन के बाद तक नहीं आया। तो मैं वापस जब मंडी गया
मैंने उस सेठ से बात की कि क्यों पेमेंट नहीं आया। बोलता मेरा बेटे का एक्सीडेंट हुआ है तो इस वजह से 2-3 दिन और रुकना पड़ेगा। मैं 2-3 दिन और रुका। देन जब अब मैं वापस गया तो मुझे बताया गया कि अब 2 दिन 4 दिन और रुकना पड़ेगा। तो साहब मैं मंडी समिति गया, मैंने मंडी समिति में बताया ये सब कुछ कि साहब ऐसी ऐसी बात है। तो मंडी समिति ने हमें आश्वस्त किया है कि हम पेमेंट दिलाएंगे आपका। आज कुछ कृषकों का शिकायत पत्र आया है, उसमें हमारे एक फर्म खुशहाली ट्रेडिंग कंपनी का जो है व्यापारी है, उसने कृषकों को भुगतान नहीं किया है। तो ऐसे पाटन के किसान आए हैं, कम से कम 8-9 किसान आए थे, उनके आवेदन प्राप्त हुए आज मुझे, और उसकी प्रयास करें भुगतान करवाने का, जांच पड़ताल कर रहे हैं हम, और बहुत जल्दी उसके भुगतान करवाने का प्रयास किया जा रहा है। ये इसमें अभी फिलहाल तो इतना मालूम पड़ा है कि खुशहाली ट्रेडिंग कंपनी का है और 25 से 30 लाख का पेमेंट है, भुगतान करवाना उनको। अभी फिलहाल मेरे पास 9-10 किसानों का आया है, और अभी फिलहाल और क्या है, कोई आवेदन आ रहे हैं, जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर पेमेंट करवाने कार्रवाई कर रहे हैं। एसोसिएशन को भी हम चिट्ठी जारी कर रहे हैं और व्यापारी को चिट्ठी जारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में लोकसभा चुनाव के लिए बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह द्वारा नामांकन दर्ज किया गया। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के नामांकन का दौर जारी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह ने सादगी के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। सुरेंद्र सिंह सियासत का काफी पुराना चेहरा है। सुरेंद्र सिंह मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा सीट से वर्ष 2022 का चुनाव हार गए थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिजनौर जनपद की नगीना लोकसभा सीट से इस बार उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। सुरेंद्र सिंह ने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। सुरेंद्र सिंह का कहना है कि जीतने के बाद जनता से किए वादे पूरे किए जाएंगे। मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, बता दो दिया। तो उधर क्यों पहुंचे थे? नहीं पुरका जी, ये गंगा के पार रिश्तेदारी है हमारी, ये घर है मेरा, रिश्तेदार है। मैं समझाने में आ जाऊँ जो हमारे अकलियत के भाई कोई सोचते कि सरकार वो उनके साथ सपा के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, वो उनका भ्रम दूर हो गया है। अब वो बीएसपी को वोट देना चाहते हैं, उसके साथ है एक तरफा। अकलियत समाज में तो बहन जी ने बहुत दिया, यूनिवर्सिटी दे दी। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।